लखनऊ के ताज होटल में लॉन्च हुआ कलर्स का नया शो दुर्गा और चारू। सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे कलर्स पर प्रसारण होगा। यह दो बहनों के मिलन पर आधारित पूरी कहानी है। यह शो शशि सुमित प्रोडक्शन की ओर से निर्मित किया गया शो दुर्गा और चारू की आजादी से पहले बाद के वक्त पर आधारित दुर्गा और चारू की कहानी दिखाई गई है। दुर्गा की भूमिका निभा रही आर भटनागर लखनऊ आने पर कहती है, नवाबों का शहर आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। टूरिस्ट के आकर्षण वाली कई सारी बेहतरीन जगह हैं और खूब सारे स्वादिष्ट पकवान भी इसी शहर से मिलते हैं। यहाँ के लोगों में काफी नर्मजोश और दयाभाव है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। लखनऊ हमेशा से ही मेरी घूमने जाने वाले जगहों की बैकेट लिस्ट में रहा है। ऐसे में अपने शो दुर्गा और चारू के लॉन्च के लिए इस शहर में आना इससे और भी यादगार बना दिया। सर, जैसे आपने ट्रेलर देखा अभी, ऑलरेडी कलर्स टेलीविजन जो है एक मेगा सुपरहिट शो दे चुका है, बैरिस्टर बाबू। तो ऑडियंस बहुत चाहती थी कि बॉन्दिता और वो सारे किरदार वापस आएं, क्योंकि मैंने भी हाल फिलहाल में जब कुछ एपिसोड्स देखे और जब फीडबैक पढ़ा तो मैं खुद ही ताज्जुब में था कि इतना बड़ा इम्पैक्ट उस शो ने दिया था, क्योंकि समाज के कुछ ऐसे पहलुओं को छुआ था और उसकी ऑडियंस छोटे बच्चे भी थे और लेखन ऐसा था उस शो का कि मतलब बच्चों के थ्रू इतनी बड़ी बड़ी बातें समाज के सामने रखी जा रही हैं और अगर कहीं पर आपको कोई मोटिवेशन या प्रेरणा मिले तो आज की डेट में उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। तो उसी की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे निर्माता शशि सुमित प्रोडक्शंस और कलर टीवी ये शो लेकर आए और हमारे लिए ये भाग्य की बात थी कि भैया हम तो दोबारा करेंगे इसको। तो ये कहानी अब बॉन्दिता और अनिरुद्ध के दो बच्चों की है, दुर्गा और चारू, जो कि एक एक्सीडेंट में एक बिटिया कहीं खो गई थी। तो मेरे को बिनोय को ये हमेशा एक द्वेष रहा है कि उस दौर में, उस समय में मैं अपने बेटे के साथ सही व्यवहार नहीं करता था। तो एक बिटिया रह गई है, दूसरी की तलाश है जो कि चारू है और नट बाजीगर के घर में वो कहीं पाली जा रही है, पर हमें पता नहीं है। तो ये दोनों मिलते हैं और आगे क्या खेल रचते हैं और अपने तर्क से समाज में क्या फ़र्क लाते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि लेखन शशि सुमित प्रोडक्शंस का, राइटिंग कलर्स की प्रोडक्शन, क्योंकि पहले भी ये समय के साथ हमेशा ऐसे बड़े बड़े शोज़ लेकर आए हैं, बालिका वधू, देशना ना लाडो, तो मतलब सुपर हिट शोज़ रहे हैं और बैरिस्टर बाबू अपने में एक मेगा हिट शो रहा है और ऑरा की एक कमाल की फ़ैन फॉलोइंग है। और ये जब आई भी थी, इसका पहला शो था, तो मैंने इससे पूछा था कि ऐसा अभिनय तुम कैसे करती हो, तो ये बोलती थी पता नहीं। और अभिनय में सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि आप क्या कर रहे हैं आपको पता नहीं है, पर आप अगर आनंद ले रहे हैं तो वो आनंद आता है। और इस हमने 30 एपिसोड्स लगभग शूट कर चुके हैं। तो मेरे को जितना मज़ा आया एक कलाकार के नाते, मैं यही कहना चाहूँगा, जब हमें खेलते हुए मज़ा आता है तो वो मज़ा ऑडियंस तक भी पहुँचता है। और कमाल की स्टोरी लाइन है, कमाल के अभिनेता हैं और वो एक वर्ल्ड में घुसना, मुंबई शहर में कलकत्ता क्रिएट करना, तो आर्ट डिज़ाइन, कॉस्ट्यूम्स, डायलॉग राइटिंग, दैट वर्ल्ड, एवरीथिंग इज़ अमेजिंग। तो मैं तो सबसे ये छाती ठोक कर कहूँगा कि बहुत बढ़िया शो आ रहा है और ये भी अपने आप में एक इतिहास रचेगा। ये बस ये मतलब ये इनका ये हर समय सेट पे भी ऐसे ही बोलते हैं, पर ये हंसाते हैं। पर अच्छा, मैं अगर आपको बोलूं कि ये इस बार ये कॉस्ट्यूम और वो कॉस्ट्यूम क्या फर्क है, मतलब कितना आपको मतलब चेंज ओवर दिखा है, टाइम पीरियड भी चेंज है, वो 1920 की कहानी थी, ये 1947 की है। तो कैसे ये पाइनएप्पल जैसे कैसे आपको ये कॉस्ट्यूम्स के, मेरे को तो बड़ी अच्छी लगी। जब मैंने इनको देखा तो मैंने बोला अरे वाह, ये तो एक नया वर्ल्ड आ गया। पाइनएप्पल नहीं बोल सकते इसे। अच्छा, बताइए। पर हाँ, पर या बहुत चेंज है और इतना प्यारा है ये कॉस्ट्यूम। मेरा पहले वाला भी मुझे बहुत प्यारा लगता था, क्योंकि मुझे सजने वधू बनने का बहुत शौक था और साड़ी वैसे भी मैंने पहनी थी उस लाइक बैरिस्टर बाबू में बॉन्दिता के रोल में। और इसमें फ्रॉक्स व्हेन आई वाज डूइंग द लुक टेस्ट, मुझे लाइक लिटरली अलग लगा कि वाह, ये मतलब अलग है, फ्रॉक पहन लिया मैंने। और बॉन्दिता ने साड़ी पहनी थी तो उसमें बहुत सारी ज्वेलरीज होती थी। आप ऐसे अरे अब ज्वेलरीज नहीं है, कहाँ गया, इतना वेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो या बहुत डिफरेंट।